भगवान मिलने के बाद वो काम का हो गया, निरंतर जीवन बन गया। इस शरीर से हमें अपना दृढ़ संकल्प करना है कि इसी शरीर से हमें परिवर्तन करते ही रहना है। ऐसा दर्द चाहे वो 100 साल का भी बच्चा हो तो भी वो संकल्प करे कि मुझे इसी शरीर से परिवर्तन करना है, परिस्थिति बनना है और पुरानी दुनिया को भूलते जाना है, नई दुनिया को याद करना है। तब धीरे धीरे नई दुनिया को याद करते 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 एक पुरानी दुनिया से ऊपर चले जाओगे। कर्म योगी बनने का समय आ गया है। अभी समय ज्ञान तो सुनते हो, लेकिन ज्ञान वीडियो में सुनते हो, यूट्यूब में सुनते हो, बाबा जी के वीडियो सुनते हो, इतना सुनते हो। तो सुनने में क्या होगा? सुनने में आपका जो संकल्प है इधर उधर नहीं जाएगा, ध्यान में लगा रहेगा मन। जब भी टाइम मिले कर्म योगी बनना है। कर्म किया और योग बना, बुद्धि से प्राप्त भूलते नहीं है ना। वो रखते हैं तो हम नई दुनिया को याद नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। पुरानी को छोड़ोगे तब नहीं याद आएगी। बुद्धि से छोड़ना है ना, लगाव नहीं रखना। मेरे पास कोई चीज पड़ी है नहीं, उसमें लगाव नहीं रखना है। अपनी अवस्था बनाने का समय अभी नजदीक आ चुका है। समय की समाप्ति के लिए समय समीप आ गया है और जो भी होगा अचानक होगा। अब समय बता के नहीं होगा, एवर रेडी रहना है। एवर रेडी बनो, अपनी अवस्था बनाओ, अवेक स्वरूप का ध्यान करो। हेलो, तो अब समय कौन सा है? अब समय पुरुषार्थ करने का है, सब परिवर्तन करने का समय आ चुका है। बहुत समय नजदीक है और समय को लाने वाले को आप ही हो। जैसे जैसे आपकी अवस्था बनेगी समय नजदीक आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ऊपर में क्या है? जहाँ ज्यादा है वहां पे क्या है? वहां का वायुमंडल ही अलग है, ये वायुमंडल नहीं है। वहां पे दूध जैसा सफेद वायुमंडल है। क्या? सब कुछ मैं स्पष्ट करके आपको बता रही हूँ, अगर आपको सोचना आपको है ना, ध्यान से सुनना। वो जो परम प्रकाश की परम तत्वों की दुनिया है, उसका वायुमंडल बिल्कुल दूध जैसा सफेद है और वहां पे ऐसा शरीर नहीं है हमारा जैसा भी है। क्या बोला? मैं अकारी परिता से प्राप्त करो। अकारी वहां बोलते हो तो अकार होगा ना वहां भी। तुम दिव्य दृष्टि से तुम्हारे सब दिखता है, तुम्हें सब पता चलता है। तो वो बनेंगे कैसे? फरिश्ता कैसे बनेंगे? फरिश्ता सब कैसे बनेगा? देखो, फरिश्ता जब बनोगे तो सारी दुनिया में जय जयकार होगी। स्वरूप को धारण करना ही पड़ेगा और आत्मा स्वरूप बनना है। आत्मा का है, आत्मा हमारी पृथ्वी के अंदर छोटा सा, अति सूक्ष्म, जैसे बिजली का करंट होता है ना, कितना छोटा है, इससे भी छोटा आत्मा हमारे मस्तक के अंदर। वो आत्मा को इमर्ज करना है कि मेरे मस्तक में आत्मा है। फिर वो आत्मा के आसपास उसका आत्मा का ओरा होगा, पावर होगी। पावर, वो पावर तुम्हारे अंदर महाकारण शरीर के अंदर फैल जाएगी। फिर धीरे धीरे वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को चार्ज करेगी। फिर तुम्हारा ये शरीर बदल जाएगा। सारा रात तो दिखा दिया, पुरुषार्थ तो बच्चों को करना पड़ेगा ना अपने आप। बार बार उसका मंथन करना है स्वपरिवर्तन के लिए, और परचिंतन नहीं करना है, किसी को देखना नहीं है कौन ज्यादा पुरुषार्थी है, कौन कौन पुरुषार्थ करता है, कौन क्या करता है, वो नहीं देखना है। अपने आप को ही देखना है कि मैं कैसे बदलूं। स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो अपने आप को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ और समय बहुत नजदीक है। अब अनवरडेली बनने का समय आ गया। अब नहीं तो फिर कभी।
छोटा बड़ा बच्चा कोई भी कर सकता है, लेकिन समझ में आनी चाहिए कि बेहद की कला की परम धाम है। तो बापू जी का कितना भाव, तो बापू जी का मूल स्थान है। सबसे ज्यादा पावर तो वही होगा ना। पावर तो धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो पावर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जहाँ पे बापू जी का मूल स्थान है वो तो लाइट हाउस है, पावर हाउस है। तो पावर हाउस से अगर आपने 1 सेकंड भी कनेक्शन जोड़ लिया, कितना 1 सेकंड, तो अनेक वर्षों की पावर आपकी आत्मा में आ जाएगी। ये बिजली का करंट पकड़ लेता है, अगर 1 सेकंड पकड़ ले तो क्या हाल होगा। तो वो तो बेहद की पावर का करंट है, वो तो परम प्रकाश का, वो तो सोचने से बढ़ जाता है, उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है, उसकी हमारी आत्मा जो बेहद के बच्चे हैं, उस पावर की हमारी आत्मा बनी हुई है, मगर वो ताकत अब नहीं है, आत्मा में ताकत नहीं है। अब तुम्हारा ताकत खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उसको चार्ज करना है। आत्मा चार्ज होगी, सूक्ष्म चार्ज होगा तो स्थूल शरीर बनता है, परिवर्तन हल्का हो जाएगा, बॉडी हल्की हो जाएगी, अंदर पावर आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, चुंबकीय शक्ति आ जाएगी। तो चुंबकीय पावर जो है वो दूसरों को आकर्षण करेगी, ग्रेविटी पावर, वो पावर उनको चाहिए। जिससे हमारा ये परिवर्तन हो, उसी पावर से परिवर्तन होगा। और बेहद के दादाजी के बिना वो पावर किसी के पास है ही नहीं, हो नहीं सकती, कोई कर नहीं सकता। जितने मर्जी साधु संत महात्मा गुरु गोसाई जो बच्चे आ जाए, वो क्या है, कोई मोमबत्ती है, कोई टॉर्च है, कोई दीपक है, कोई छोटा बैटरी है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, वो भी इसी दुनिया की, वो भी झूठ, वो भी माया में लगे हैं। आ जाओ मान शांत, यहाँ तो कोई मान शांत नहीं है, ना बच्चों का मान शांत है, ना माँ बाप का मान शांत है। सब जगह देखो मान शांत कितना है, यहाँ तो कोई मान शांत से परे, मान शांत से हम परे है, हमको इस दुनिया का मान शांत नहीं चाहिए। बोला ना महिमा है ना, वो महिमा मेहमान नहीं करने देती, ज्यादा महिमा होती है ना तो वो पावर लॉस हो जाता है। हमें महिमा नहीं चाहिए, कोई हमारी महिमा है, महिमा महान बनने नहीं देगी, महिमा में आ जाएंगे तो मानने लगेंगे। और प्रसाद करो बेटा, वो बहुत प्रसाद करो, लाडले बच्चे बन जाओ, राजयोगी बच्चे बनो, कर्म योगी बच्चे बनो। कर्म योग, कर्म किया जो भी आपका काम, खाना बनाया, आप ऑफिस गए, आपने काम किया, फिर बुद्धि काम, बेहद के परम धाम, फिर काम किया, फिर परम धाम में, फिर काम किया, फिर बापू जी के साथ, बेहद के दादाजी के साथ कनेक्शन। लाइट हाउस, पावर हाउस, अलमाइटी अथॉरिटी एक ही है, कोई दूसरा हो नहीं सकता। तुझा ताला, ताला ऊपर है, चाबी यहाँ है, चाबी बापू जी है, ताला ऊपर है, उनके बिना ताला नहीं खुल सकता, खुलेगा? हम भी नहीं खोल सकते। मगर ताले के दर्शन कर लेते हैं ऊपर जाके, वहां से पावर मिलता है। क्यों? वहां तो बापू जी का, जो बापू जी का इतना चेहरा देखते हैं, ऐसा ही चेहरा है, इतना उनके मस्तक में से जो पावर निकल रही है वो इतनी जबरदस्त पावर है। उस पावर को जो याद कर लेगा उसकी आत्मा में इतना पावर भर जाएगा, करंट भर जाएगा, एनर्जी भर जाएगी, चुंबकीय शक्ति भर जाएगी, वो अपने अपने घेरे में से खुद निकल नहीं पाएगा। इतनी चुंबक उसके बॉडी में आ जाएगी कि खुद भी नहीं निकल पाएगा उस घेरे में से, और दूसरे जो सामने आएंगे वो भी नहीं निकल पाएंगे, उसको मतलब चुंबक लग जाएगा, छोड़ नहीं पाएंगे। कहते ना ब्रह्म कुमारी में जादू लगता है, जादू तो बापू जी का वहां भी है ना, थोड़ा थोड़ा तो जादू है ना वहां भी, जादू में तय की है।
उसी का धातु सब जगह जा रहा है। इसलिए देह पुरुषार्थ करो, बेहद के दादाजी को बेहद की कला के परम धाम में जाके याद करो, पावन भरो अपने अंदर और अव्यक्त मिलन मनाओ। कैसा मिलन? अव्यक्त मिलन क्या होता है? ऐसा नहीं है पढ़ने के बाद मिलन होता है, वो अव्यक्त मिलन नहीं है, वो अव्यक्त मिलन नहीं है। अव्यक्त मिलन माना आप घर में रहते हो, आपको बाबूजी वहां दिखाई देंगे, वो है अव्यक्त मिलन। जहाँ भी आप रहते हो, जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी चलते हो, काम करते हो, खाना बनाते हो, बाबूजी आपके साथ में खड़े हैं, वो अव्यक्त मिलन है। अव्यक्त मिलन बनाने से क्या होगा? हमारा भी अव्यक्त स्वरूप बनेगा। ऐसा बाप कैसे करते? आप समान तो बाप तो अव्यक्त स्वरूप में देखेंगे, मिलन बनाएंगे, हमेशा साथ में रहेंगे, बाप के संग के रंग में लगे रहेंगे। ऐसे बाप को तो एक सेकंड में नहीं छोड़ना चाहिए, वो ऐसा वैसा बाप नहीं है। तो अभी मैं सबको ये बता रही हूँ कि ज्ञान योग सेवा धारणा क्या कहते हैं, तो अपने स्वरूप को धारण करने का समय आ चुका है। क्या तो ये तुम्हारा नकली स्वरूप है, ये असली स्वरूप नहीं है। लेकिन ये शरीर काम का है, ये गिरे तले जीवन है, गिरे तले शरीर है। इसी शरीर से तो पुरुषार्थ करके और परिवर्तन कर सकते हो। इस शरीर के बिना तो परिवर्तन नहीं कर सकते, इस शरीर को छोड़ के परिवर्तन नहीं कर सकते, इस शरीर में रह के ही परिवर्तन करना है। तो हमेशा वेद के दादाजी को अपने साथ में रखना है। जैसे अंत संत बापू जी हमारे साथ है, कर्म योगी बनना है, कर्म किया और फिर अवस्था उपराम बना ऊपर में बेहद के कला के परम नाम में दादाजी के सामने खड़े जाए। फिर आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि न चाहते भी आपकी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। तो करते करते पुरुषार्थ करते करते खुद भी ऊपर चले जाओ, परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले बाबूजी को इस रूप में देखो अपने साथ। साकारी मिलन तो कभी कभी मिलता है ना, साल में एक बार या 2 बार, लेकिन अव्यक्त मिलन तुम्हारे पास हाजिर है। जब बोलो बाप का रूप तुम्हारे पास हाजिर है। जब याद करें बच्चे तो बाप ना आए हो नहीं सकता। दिल से याद करके देखो, बापू जी तुम्हारे साथ सामने दिखाई देंगे, खड़े हो जाएंगे आके। अगर क्या है हम ही भूल जाते हैं, वो तो हाजिर नाजिर है हमेशा। आपकी याद में सो जाओ, आपकी याद में सो, आपको साथ रखो, आप जाओ तो भी आपको साथ में ले जाओ, जहां भी जाओ आपको ना भूलो। एक बात दूसरा ना कोई। देखो भी सारे दुख दूर हो जाएंगे, कोई दुख नहीं लेगा, नशा चढ़ेगा, खुशी का नशा चढ़ेगा, बेहद की खुशी का नशा चढ़ेगा। ये हमारे साथी कौन है? आपको साथी बना दो हमेशा, हमेशा के लिए बाप को साथी बना दो, कभी भी एक उंगली न छोड़ो, ऐसा साथी बनाओ। जब तो सब साथ छोड़ देते हैं, एक बात है जो साथ नहीं छोड़े, सबका साथ छूट जाता है। कोई कितना भी प्यारा हो, सबका साथ ऐसा ही है, लेकिन बाप का सच्चा साथ बाप का है। हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ, और हमारे दुख सुख का ऐसे दुख का निवारण कर देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, दुखाने नहीं देगा। उसका निस्वार्थ प्यार है, उसका विश्व कल्याण के लिए बात है। विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, बच्चों को बाप ने ढूंढ लिया, और बच्चों का काम क्या है? पुरुषार्थ, थोड़ा सा पुरुषार्थ बच्चों को भी करना है। बाप तो पावर देते ही है, एक एक बच्चे की माला करते हैं, पर बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। जहाँ जाना है वो पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ जाना है, हमारा घर कैसा है, कहाँ है, हमारे दादाजी का वहां पे रूम क्या है, दादाजी कैसे। उनसे पावर लेते लेते फिर हम भी मास्टर 1930 हम भी बन जाएंगे पावर लेते लेते। क्या इतना पावर आ जाएगा
कि आपके पास चुंबक की तरह, जैसे परमाने इसके ऊपर आते हैं साइड के ऊपर, ऐसे परमाणु की तरह आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए आपके पास अपने आप आए, अपने ऑटोमेटिकली। वो मशीनरी भी चलेगी, लेकिन वो बाप का पाठ, जो बाप का पाठ आपने गुप्त में बनाया, आपने बाप को जान लिया, लेकिन आगे चलकर जब दुनिया की देखोगे रोना, तो आपको पता चलेगा, होगा, जरूर होना है। जो वाणी में भी बोला हुआ है, आगे चलकर जब रोना देखोगे तब पता चलेगा अपनी वैल्यू का, अपनी वैल्यू का भी और बाप की वैल्यू का भी तब पता चलेगा। और मन का मोह ज्यादा रखो, मन का मोह निसंकल्प अवस्था, निसंकल्प अवस्था बनेगी जब हमारी आत्मा में पावन आए। आत्मा कमजोर होती है तो संकल्प ज्यादा करते हैं, आत्मा में पावर होता है तो आत्मा फिर संकल्प कम संकल्प नहीं करते, वही संकल्प करते हैं तो उसको काम करना है, फालतू संकल्प उसके, और वो आत्मा किसी को देखेगी भी नहीं, फालतू सुनेगी भी नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहेगी। इतना हमें अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए, किसी को देखने की जरूरत नहीं, जो करेगा तो पाएगा। तो बस मैंने अभी बेहद के बच्चों को बेहद के बीच में लड़कों के लिए प्रसाद करना है, अपना स्वरूप धारण करना है, भविष्य स्वरूप भी धारण करना है, आत्मा स्वरूप भी समझ करना है कि आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ पर रहती है, आत्मा में पावर कैसे आएगा, वो बहुत जरूरी है। आत्मा में पावर खींचना, आत्मा में पावर आएगा तो ही परिवर्तन होगा, आत्मा में पावर आए बिना परिवर्तन नहीं होगा। और क्या तो आप रोज प्रभु जी के वीडियो देखते ही हो, सुनते ही हो। आप जी में दिल्ली में जो चित्र लगे हुए हैं उसमें म्यूजियम में, वो तो 500 होंगे, लेकिन 10,000 चित्र प्रभु जी ने बना के रखे हैं। कितने? 10,000 चित्र और बना के रखे हैं, लगाने की जगह भी नहीं है। वो कौन से चित्र हैं? वो बेहद के जो ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड, खरबों खरबों ब्रह्मांड, खरबों खरबों ब्रह्मांड, हर कला में, हर लेयर में खरबों खरबों ब्रह्मांड, खरबों खरबों में से 2-3, जैसे दाल बनते हो, सब्जी दाल बनाते हो, एक दाना ही देखते हो ना, एक दाना, सारे तो नहीं देखते, ऐसे एक ही देखते हैं बाबू जी, खरबों खरबों में से एक दाना। तब 10,000 बने हैं, प्योर बनाने। बाबू जी एक सेकंड भी बैठते नहीं है, बाबू जी के तीनों लोग काम करते हैं, साकारी भी, आकारी भी और निराकारी भी। देखो, त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त, ज्ञान मूर्त, ये सभी को बनना है। और सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? बड़े से बड़ा त्याग कौन सा है? जो सबसे मुश्किल है, देह भान का त्याग, देह को भूलना, सबसे बड़ा त्याग यही है। जब तक देह को नहीं भूलेंगे तब तक परिवर्तन कैसे होगा? मासी का घर नहीं है, जीते जी अपनी देह, मानी में क्या बताया, जीते जी तुमको पढ़ना सिखाता हूँ, तो जीते जी पढ़ने वाले कौन है? इतना मैंने बताया, देह और देह के सबूतों को भूल, देह और देह के सबूतों को भूल, आत्मा स्वरूप तब मुझ परमात्मा को याद कर, तब तेरे विकार के नाश होंगे। देह और देह के सबूतों को भूलना कितना मुश्किल है मुश्किल।
लेकिन मुश्किल नहीं है। जिसको एक पल एक भरोसा है उसके लिए साथ में रह के भी कोई मुश्किल नहीं। एक पल एक भरोसा, जिसको बाप चाहिए वो सब बोल सकता है। जिसको एक बाप से प्यार है, और प्यार ही पावर है। जितना ज्यादा प्यार होगा पेरेंट्स के दादाजी से, जितना ज्यादा प्यार होगा, अटैचमेंट होगा, तो उतना पावर ज्यादा है। अटैचमेंट नहीं होगा तो पावर नहीं आएगा। अटैचमेंट करना, कनेक्शन तोड़ना, योग का मतलब ही है।